आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई हम वैरायटी को रिलीज़ करना चाहते हैं, अगर हमने सीड प्रोडक्शन करना है, उसको बीज को आगे बढ़ाना है, तो कोई प्लांट ब्रीडर ने वैरायटी बनाई है तो उसका पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उस एरिया में पहचान करेंगे वैरायटी यहाँ की जो वैरायटी है उससे अच्छी है नहीं है, फिर उसका इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद उसको रिलीज़ कर देंगे, वहाँ से हम रिलीज़ कर देंगे वैरायटी ठीक है, तभी उसका क्या नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैरायटी ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे, पहला होगा DUS, दूसरा होगा BCU, हाँ डिस्टिंगनेस, यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी। यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी का मतलब ये है वहाँ जो वैरायटी है उससे ये बेहतर है या नहीं है। जैसे हम कोई वैरायटी को उगा रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी इस एरिया में, तो इसका प्रोडक्शन जो वैरायटी रिलीज हुई है उससे बेहतर है या नहीं है। अभी वैरायटी हमारी ऑलरेडी पहले से ही उग रही है इस एरिया में, ये वैरायटी पहले से ही उग रही है, अब ये वैरायटी रिलीज की गई है, तो इसका हम खाद पानी सब कुछ समय समय पे देंगे, वहाँ की परिस्थितियाँ भी देखेंगे तो उससे बेहतर प्रोडक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर इसकी हम वैल्यू, कल्टीवेशन एंड यूज देखेंगे, वहाँ की जो वैरायटी है उससे बेहतर है या नहीं है। ये 2 प्रकार के टेस्ट हो गए, वहाँ से बेहतर है या नहीं। अगर बेहतर है तभी हम इसका क्या करेंगे, बीज का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये 2 ट्रायल करे जाते हैं, टेस्ट होते हैं, उगा कर देखा जाता है, वैरायटी को उगा कर देखा तभी वैरायटी को रिलीज कर दिया जाता है। ये वैरायटी रिलीज करने की प्रक्रिया है, आइडेंटिफिकेशन है, इवेल्युएशन है, रिलीज है, नोटिफिकेशन है, टेस्ट है और हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ये पूछा जाता है, ये सीक्वेंस से आता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, कौन कौन सी नहीं, ये तुम्हें पढ़ना है, जानकारी रखना है। तो कौन कौन सी ज़्यादातर हमारी खाद्यान्न फसलें किस में आती, सेल्फ में, जैसे हमारा धान है, गेहूँ है, ये किस में आती, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हमारी मक्का है, और बहुत सारी फसलें हैं, बाजरा है, ये किसमें आ गई हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारी फसलें आती हैं, उनके सारे के नाम हम बता देंगे तुम्हारे लिए एक ही बार में। तो तुम्हें ये पढ़ना है सेल्फ पॉलिनेशन फसलें कौन सी और क्रॉस पॉलिनेशन फसलें कौन सी हैं हमारी। तो मेनली 2 तरह की होती है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ जो परागण स्वयं कर ले उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो दूसरे से क्रॉस करके परागण करे तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अभी पढ़ना है सीड प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन। बीज को पैदा करने के भी कुछ सिद्धांत होते, कुछ नियम होते, किस तरह से हमें बीज पैदा करना। सबसे पहला सीड सोर्स या कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स। जहाँ से हम बीज ले रहे हैं तो वो भी एक प्रमाणित संस्था होनी चाहिए, जहाँ से बीज ले रहे हैं वो सोर्स का हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो बीज लोगे, पता है यहाँ बीज हमें अच्छा मिलेगा, तभी हम उसका उस वैरायटी का प्रोडक्शन करेंगे। अगला है सिलेक्शन ऑफ फील्ड। बीज को पैदा करने के लिए फील्ड का भी सिलेक्शन करोगे। अगर हम कोई वैरायटी सेल्फ पॉलिनेशन लगा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द 3 मीटर तक, उसके चारों तरफ 3 मीटर तक कोई भी फसल ना लगी हो, सेल्फ पॉलिनेशन वाली फसल। सेम अगर इसमें हम गेहूं लगाए तो गेहूं के चारों तरफ 3 मीटर तक कोई भी फसल नहीं लगी होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ फील्ड का इस तरह से हम सिलेक्शन करेंगे। वहाँ पर गेहूं की वैरायटी जो है, मान लीजिए कोई वैरायटी लगा रहे हैं, हम 2967 का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2967 का HD 2967, तो इसके चारों तरफ 2967 वैरायटी 3 मीटर के एरिया में ना लगी हो, तो ये हमारा सिलेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। अगला आइसोलेशन फ्रॉम कंटामिनेशन। जो उसमें कंटामिनेशन अलग मिल जाते हैं उसके लिए हमें एक दूरी मेंटेन करनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण, दूरी, खेत से खेत की दूरी, उसी को हम बोलते हैं पृथक्करण दूरी। तो इसके बीच के उसके बीच की दूरी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर। गेहूं में सीड प्रोडक्शन करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा 3 मीटर, खेत से खेत की दूरी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इतना दूरी होना चाहिए जिससे हम सही बीज का प्रोडक्शन कर सकें। ये प्रिंसिपल हमारा है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। ये तो हम बीज कहाँ से लिए, खेत कैसे सेलेक्ट किए हैं। अगला है उसकी दूरी कितनी रखें। अब भाई खेत तो तुमने ये सेलेक्ट कर लिया है, दूरी भी मेंटेन कर लिए, आइसोलेशन भी दूर रख लिए। अब इसका प्रिपरेशन तैयार कैसे करो, तो सबसे पहला सोइंग, खेत की जुताई कैसे करो, उसके बाद सोइंग, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हमें खाद कितनी मात्रा में डालना है, कौन सी फसल है उसको कितनी खाद देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला इरिगेशन, सिंचाई हमें कितनी देनी, जो भी सिंचाई देनी है वो टाइम टू टाइम देना है, लेट नहीं करना, समय समय पर सिंचाई करनी है।
ये भी हमारा प्लांट प्रोडक्शन मतलब है पादप सुरक्षा या फसल सुरक्षा। उसमें कीट लग रहा है, रोग लग रहा है, उसको समय समय पर हमें नियंत्रण करना। अगला है रोगिंग मतलब ये अगर खेत में ये पौधे तैयार हो गए, जैसे ये गेहूँ हमारा लगा हुआ है, पौधा तैयार हो गया, अगर इसमें अदर वैरायटी सीड जमे हुए हैं, अगर कोई खरपतवार है या अदर वैरायटी के बीज हैं जो अवांछनीय पौधे हैं, हमारी वैरायटी हमें प्योरिटी लाना है, फिजिकल प्योरिटी लाना, तो उसमें जो अदर वैरायटी अदर क्रॉप के पौधे जमे हुए हैं या फसल के पौधे हैं उनको हम निकाल देंगे। निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रोगिंग कहते हैं। अवांछनीय पौधों को निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रोगिंग कहते हैं। रोगिंग क्यों की जाती है? क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए, अच्छा बीज उत्पादन करने के लिए रोगिंग की जाती है। रोगिंग कब की जाती है? फ्लावर अवस्था पे, मेनली फूल, जब हमारा पौधा फूल निकलने की अवस्था आप करते, तभी उसमें हम डिफरेंट कर पाएंगे कौन सा पौधा ये वैरायटी सेम है या नहीं है। इससे पहले तुम अंतर नहीं कर पाओ, सारे लक्षण सेम लगेंगे। के बाद जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाए तब हमें क्या करना? हार्वेस्टिंग या थ्रेसिंग। उसको हम काट के फिर उसकी मड़ाई वगैरह कर लेंगे, उसको बीज को अलग कर लेंगे, भूसा अलग। फिर अगला है सीड प्रोसेसिंग। फिर उसमें जो प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है जो दाना हमारा है उसमें कुछ दाने ऐसे होंगे थ्रेसिंग करते समय कट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उनको अलग, कुछ दाने छोटे भी होंगे, कुछ बड़े होंगे, तो उनको छानना या छटाई करना क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेसिंग। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करना है, इसमें दवाई लगाना है। बीज का जर्मिनेशन अच्छा हो तो हमें क्या करना है? सीड ट्रीटमेंट करना है। फिर सीड स्टोरेज करना है। फिर हमारा सीड टेस्टिंग भी करना है। अगर ये बीज भाई जो हमें दे रहे हैं, बीज रियली में क्वालिटी है इसके अंदर या नहीं है। फिर उसमें बैगिंग, कौन सी बैग में हमको पैक करना है जिससे मार्केट में बेचना है, तो पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीड टेस्टिंग भी टेस्ट करना, उसका हेल्थ टेस्ट है, जर्मिनेशन टेस्ट है, प्योरिटी टेस्ट है, जेनेटिक प्योरिटी है, फिजिकल प्योरिटी है, ये सारे टेस्ट हमें करना है, तभी जानकारी हो जाएगी। हमें पढ़ना है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हम हाइब्रिड संकर बीज उत्पादन कैसे करते हैं? तो सबसे पहला हमारा है हैंड इमस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन। हाथ से ही जब फूल ओपन होता है तो हाथ से ही उसके जो पराग, जो नर भाग है उसको हम हटा देते हैं, या तो कुछ केमिकल यूज करके उनको मार देते हैं। फिर उससे हाथ से ही हम उसमें पॉलिनेशन करा देते हैं दूसरी वैरायटी से, तभी उसमें कौन सा बीज प्रोडक्शन हो जाता है? हाइब्रिड। जैसे हमारा कपास है, टमाटर और बैंगन में इस तरह से पैदा किया जाता है। जैसे ये फूल हैं, फूल में जब ये नर भाग निकले, या तो इसको हम केमिकल में डीप कर देंगे, जैसे जिबरिक एसिड है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड है, मेलिक हाइड्राजाइड है, इसमें डुबो देंगे जिसमें नर भाग मर जाएगा और मादा बच जाएगी। अभी हमारा दूसरी वैरायटी है, दूसरा पुष्प है, उसके नर हाथ से बुरश से इसमें टच करेंगे तो बुरश से ही लेकर उसके जो नर भाग हैं उसमें चिपक जाएंगे, उसको लाके यहाँ पर हम इस छीट देंगे, डाल देंगे। डालने के बाद इसकी हम बैंडिंग कर देंगे, इस तरह से बैंडिंग कर देंगे, तभी कौन सा बीज पैदा होगा? हाइब्रिड। क्योंकि बाहर पॉलिनेशन नहीं होगा, तुम हाथ के द्वारा पॉलिनेशन कराओगे तो हमारा कौन सा होगा? हैंड इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन माने होता है विपुंसीकरण, बांझ करना। अगर कोई भी पौधे को एक भाग हटा दिए, नर या मादा, तो क्या हो गया? बांझपन। उस विधि से पौधे में पौधा मतलब तैयार करना हाइब्रिड। तो कपास, टमाटर, बैंगन। एक होता है मोनोसियस क्रॉप। मोनोसियस माने ये होता है एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों फूल उपस्थित रहेंगे, मगर वो अलग अलग कंडीशन पर होंगे, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मोनोसियस। जैसे ये हमारी मक्का है, मक्का में भुट्टा ये होगा, ये भुट्टा होगा, ऊपर ये बाली निकली हुई होगी, ये कौन सा भाग है? ये हमारा नर भाग है, और ये मादा भाग है। तो है तो एक ही पौधे, मगर इनकी स्थिति क्या है? अलग, डिफरेंट है। नर हमारा ऊपर है, मादा नीचे, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा? नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो उस विधि से हाइब्रिड पौधे तैयार करना, उसको क्या कहलाता है? हाइब्रिड मोनोसियस अवस्था कहते हैं। इसमें 3 तरह का होता है, एक सिंगल क्रॉस, एक पौधा ये लिए, एक दूसरा पौधा लिए, उन दोनों के बीच क्रॉस करा दिए। अरे भाई ये 2 पौधे हैं हमारे पास, एक ए है और इनटू बी। ए का हम नर लिए और बी की मादा, ये दोनों पौधा अलग, इनके बीच क्रॉस करा दी तो हमारा क्या आ जाएगा? F1 हाइब्रिड निकल आएगा। हाइब्रिड निकल के आ जाएगा। ए और बी के बीच क्रॉस कराएं। अब हमारा कौन सा? डबल क्रॉस। डबल क्रॉस क्या? पहले इनका क्रॉस कराएं, पहले ए इंटू बी का क्रॉस कराएं, तो इससे कोई ना कोई वैरायटी निकल आएगी, निकल गई F1 निकल गई। इसको फिर हम बोए, इसको वो कौन सी वैरायटी होगी? सी। फिर ये सी हो गई, सी वो और डी अलग वैरायटी के साथ क्रॉस करा दिए तो ये F1 निकल गए, तो वो भी हमारा अच्छा होगा। उसको क्या बोलते हैं? डबल क्रॉस। सिंगल क्रॉस में एक के एक बीच क्रॉस करा दिए तो वो क्या होगा? सिंगल क्रॉस। 2 के बीच क्रॉस करा तो क्या होगा हमारा? डबल क्रॉस।
और 3 वे क्रॉस क्या है, पहले इसके साथ क्रॉस कराए फिर दूसरे के साथ क्रॉस कराए, तो वो हमारा क्या हो गया 3 वे क्रॉस। और टॉप क्रॉस किसको को कहते हैं, एक इनवर्टेड लाइन लिए और ओपन पॉलिनेशन होने, जिसके साथ मर्जी उसके साथ घूमो, तो ये क्या है इनब्रेड क्रॉस। आज तक तो इनमें सबसे अच्छा क्रॉस कौन सा है, टॉप क्रॉस। हाँ टॉप क्रॉस हमारा, इसमें ओपन पॉलिनेशन होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जाता, जिस पौधे के साथ हो जाए, जिस पौधे के साथ भी पॉलिनेशन गिर जाए आगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ये बंद करो वीडियो। आइसोलेशन डिस्टेंस, हमें कुछ फसलों का आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ना है। आइसोलेशन डिस्टेंस माने होता है पृथक्करण दूरी। अगर हम बीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी दूरी रखेंगे, बीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दूरी कितना रखेंगे, खेत से खेत की दूरी कितना रखेंगे। अगर ये खेत है इससे इसकी दूरी कितना रखेंगे। अगर कोई वैरायटी का हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पृथक्करण दूरी। तो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड फसलें होती हैं, स्वपरागित फसलें, जैसे राइस, धान है, गेहूँ है और जौ है और जई है, इनकी दूरी रहती है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी 3 मीटर, और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी 3 मीटर। आइसोलेशन डिस्टेंस दूरी इतनी ही रहती। अब जैसे बाजरा हम हाइब्रिड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी 1000 फाउंडेशन की रहेगी, सर्टिफाइड की 200 मीटर। मेज और सोरगम में हाइब्रिड ही आते हैं, मेज ज़्यादातर हाइब्रिड आती है। अगर उसका हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 400-200 मीटर रखेंगे दूरी। कॉटन हाइब्रिड कर रहे हैं तो 50 मीटर फाउंडेशन की, सर्टिफाइड की 30 मीटर। और अगर हम ग्राउंडनट और सोयाबीन का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसका 3 मीटर और 3 मीटर रहता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ग्राउंडनट हमेशा हाइब्रिड नहीं आती, मूंगफली हाइब्रिड नहीं आती, वो रिसर्च भी आती है, तो हमारी 3 मीटर 3 मीटर। और कुकर वीट्स में जैसे कद्दू हुआ, लौकी, तुरई, ये सारे किसमें आते हैं कुकर वीट्स में। कुकर वीट ऐसी कुल में जितनी फसलें आती हैं उनका आइसोलेशन डिस्टेंस रहता है 800 से 1000 फाउंडेशन सीड के लिए, सर्टिफाइड सीड के लिए 400 से 500। और हमारा ओकरा का, अगर भिंडी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, भिंडी का 400-200। अगर प्याज का कर रहे हैं तो 1000 रहता है, फाउंडेशन सीड के लिए 1000, सर्टिफाइड के लिए 1000। धान का अगर कर रहे हैं तो 200 और 100 मीटर। तो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये धान का, सबसे ज़्यादा धान का पूछा जाता है, फिर कुकर वीट्स का, फिर हमारा कॉटन का पूछा जाता है, फिर हमारा मेज का पूछा जाता है, बाजरा का। ये हमसे सीड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।